दोस्तों ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्विक रिवीजन सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें से सेकंड चैप्टर क्लास सिक्स्थ का है ग्लोब। चैप्टर 2 इज ग्लोब। ओके, चैप्टर 2 है ग्लोब जिसमें हम इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे विथ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है लाइन पैरेलल टू इक्वेटर दैट इज लैटिट्यूड। कितने लैटिट्यूड्स होते हैं आगे हम देखेंगे। पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बिल्कुल एकदम पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है इक्वेटर बीचों बीच 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरे में ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जैसे कि ये जो लैटिट्यूड 23.5 डिग्री साउथ होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक होता है एंड 60 डिग्री एंड हाफ साउथ पे अंटार्कटिक होता है लैटिट्यूड। ये सारे लैटिट्यूड जो इम्पोर्टेंट है उनके कुछ पर्टिकुलर नेम हैं जिनसे रीजन डिवाइड होते हैं जिनको हम अभी आगे देखेंगे। ये जो आर्कटिक के बाद के सारे जोन होते हैं आर्कटिक के ऊपर और इधर अंटार्कटिक के ऊपर ये फ्रिजिड जोन होते हैं। आगे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, सन ओवरहेड एट नून मिड डे सन 23 डिग्री। आपने यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था, इसके बीच का जो जोन होता है वो टॉरिड जोन होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये टॉरिड जोन होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं लैटिट्यूड्स पे, किसी एक बार जरूर पड़ते हैं, कंप्लीटली डायरेक्टली, इसलिए कहा गया है सन ओवरहेड एट नून। मैक्सिमम हीट होती है इस रेंज में। डायरेक्ट रेज ऑफ सन एट ऑल द लैटिट्यूड्स एट वंस, इसके बीच में जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं उसमें एक ना एक बार सन कम डायरेक्ट रेज की सन की पड़ती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम हीट। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे इंडिया से गुजरता है बीचों बीच से, जिसमें से कई सारी स्टेट से गुजरता है, उसके नीचे ही साउथ के रेंजेस हैं, इसलिए साउथ की कंट्रीज़ में, साउथ की सिटीज़ में, साउथ के एरिया में जो है ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सन नॉट ओवरहेड, मतलब सन यहाँ पे डायरेक्टली इसके रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पड़ती हैं। अब देखिए सन 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ और इधर 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, ये जो रीज़न है ये इतना रीज़न और ये इतना रीज़न, ये जो रीज़न है ये दोनों रीज़न किस में आते हैं, टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन में मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर, डायरेक्टली रेज नहीं पड़ रही है सन की, लेकिन तब भी काफ़ी हद तक रेज पड़ रही हैं, तो टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पे ना बहुत हीट होती है और ना बहुत कोल्ड होता है, ठीक है। हम नॉर्थ वाले जो हैं जैसे यूपी है अगर, तो यूपी जो है टेम्परेट जोन में ही लाई करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, ये अंटार्कटिक लैटिट्यूड है, ये आर्कटिक लैटिट्यूड है। इस आर्कटिक लैटिट्यूड के ऊपर और अंटार्कटिक लैटिट्यूड के नीचे जो सारे एरिया हैं पोल्स तक के दोनों, ये फ्रिजिड जोन में आते हैं। यहाँ पे सन की रेज रीच ही नहीं कर पाती मैक्सिमम, तो ये फ्रिजिड जोन मीन्स कि वेरी कोल्ड होते हैं, ठीक है। 3 रीजन आपने पढ़ा, सबसे पहला टॉरिड, दूसरा टेम्परेट, तीसरा फ्रिजिड। ओके, आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड जो मेंशन है। टोंगा आइलैंड से, ये पैसिफिक ओशियन में होता है। अब ये एनसीईआरटी में है तो इम्पॉर्टेंट है। मॉरिशस आइलैंड ये इंडियन ओशियन में है, अब ये तो इंडिया में भी है, इंडियन ओशियन में ही है, तो ये तो और इम्पॉर्टेंट हो गया। प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड वो होते थे जो इक्वेटर 0 डिग्री के पैरेलल होते हैं, वो लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन होती है, ठीक है। मतलब ऐसे अर्थ एक गोल है तो 180 डिग्री जो इधर ईस्ट है पूरा ऐसे घूम कर आएगी, तो इधर आके 180 डिग्री वहीं पे वेस्ट भी हो जाएगी, तो दोनों लाइन क्या हो जी, सेम हो जाएगी, ठीक है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये बीच से गुजरती है और इसी को हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, और ये इक्वेटर 0 डिग्री हमारा लैटिट्यूड का है, ठीक है। टाइम इसी से डिसाइड होता है, प्राइम मेरिडियन टाइम जो है लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है, ठीक है। अब जैसे उससे क्या डिसाइड होते थे, जैसे आपने अभी देखा कि ये लैटिट्यूड से सारे डिवाइड थे रीजन्स, जोन्स, तो लैटिट्यूड से जोन डिसाइड होते हैं और लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड होता है। अब देखते हैं टाइम। 360 डिग्री टोटल लैटिट्यूड्स हुए, लॉन्गिट्यूड्स हुए, जिनमें 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स में 360 डिग्री हो गया तो 1 आवर्स में 15 डिग्री हो गया, ठीक है।
मैं डिवाइड कर दें आप तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब 15 डिग्री में 1 आवर होता है तो 1 डिग्री में कितना आवर होगा 1/15 दैट मीन्स 1 डिग्री 4 मिनट। हमारा जो IST है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, ठीक है। IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये हमारा 82 डिग्री 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट है। रशिया में ये हमारे इंडिया का एक ही टाइम जोन है, ठीक है। रशिया का 11 टाइम जोन है। अभी ये पेट के एग्जाम में आया था कि रशिया में कितने टाइम जोन होते हैं, ठीक है। तो जो NCERT में मेंशन होता है, जैसे होता है कि अचानक से क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो मैक्सिमम NCERT जो होता है वो मेन कोर होता है किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को अराइज करने के लिए। तो अगर रशिया का टाइम जोन NCERT में मेंशन है दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रशिया का टाइम जोन कितना 11। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं जो कि इसमें कवर नहीं हुए होंगे। जैसे ट्रू शेप क्या होता है अर्थ का, जियोइड होता है, हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब जो होता है वो अर्थ का मॉडल है, जैसा अर्थ है उसका एक छोटा सा मॉडल है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 181 डिग्री। जैसे कि 0 से 90 डिग्री, ये इधर 90 हो गए, ये इधर 90 डिग्री 90 हो गए, 0 to 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 90 90 कितने हो गए 180, लेकिन खुद 0 डिग्री भी तो एक है, तो 180 + 1 180 + 1 दैट इज 181 नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, ओके। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं 181, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ एंड 0 डिग्री इक्वेटर। इधर 90 इधर 90 180 और खुद 0 डिग्री इक्वेटर 181 डिग्री, ठीक है। ये हो गया चैप्टर फर्स्ट सेकंड का समरी। इसके बाद हम चैप्टर थर्ड की समरी पढ़ेंगे, वो भी 5 मिनट का है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थर्ड की समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।